नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे कि कुंभ वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या परिवर्तन आ रहे हैं। चाहे वो आपका जॉब है, बिजनेस है, धन है, आपकी फैमिली है, प्रेम है, शादी विवाह है, स्पिरिचुअल लाइफ है, हेल्थ है, या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी आयाम है, हर आयाम की तरफ हम बढ़ेंगे। पर सबसे पहले जानेंगे कि किस भाव में, किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या संभावनाएं बनती हैं और हम किन बातों का ख्याल रख सकते हैं। ज्योतिषी अगर कोई रेमेडी है तो उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कुंभ की बात कर रहे हैं। किसकी? राशि की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है तब हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है तब भी हम उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि लग्न और राशि में फर्क होता है पर इतना भी फर्क नहीं होता। मतलब दशम स्थान अगर चंद्रमा से है तो वो समाज में आपकी स्थिति के प्रति, आपकी मनोस्थिति को दिखाएगा, कैसा आप फील करेंगे अपने स्टेटस की बारे में। अगर लगन से दशम स्थान है तो वो आपकी एक्चुअल स्थिति दिखा सकता है, मैनिफेस्टेशन उसका दिखा सकता है। चीज़ें वही हैं। चंद्रमा से दूसरा वाणी ही है, लगन से दूसरा भी वाणी है। इसीलिए लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही किसी चीज़ का डिसीजन होता है। जब गोचर पे बात आती है तो कुछ डिफरेंस आता है, पर ऐसा नहीं है कि आप लग्न से देखेंगे तो एकदम ये मैच नहीं करेगा या चंद्रमा से ही देखना है, ऐसा भी नहीं है। तो आ जाते हैं कुंडली पर। देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। ये जो भाव है इसके स्वामी आप जानते ही हैं, शनि है आपके स्वामी। वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं 7.5 चल रही है। इसके साथ साथ गुरु द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं पर वो भी वक्री हैं। राहु महाराज तृतीय स्थान में बैठे हैं जहाँ वो शुभ माने जाते हैं। मंगल जो है चतुर्थ भाव में है, अपने शत्रु की राशि में है, क्योंकि शुक्र जो है मंगल के शत्रु हैं, मित्र नहीं है। इसके बाद पंचम और छठम भाव खाली है। छठा भाव 6th हाउस खाली है। 7th हाउस है, छठा भाव, 7वां जो भाव है, सप्तम जो भाव है उसमें शुक्र और सूर्य हमको दिखाई देते हैं। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख को फिर वो आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर वो आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में है, तो अपनी ही राशि में है। तो सूर्य का गोचर इस तरह रहा। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है कन्या राशि में जाएंगे 24 तारीख को, 24th को यहाँ जाएंगे, तब तक यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जाकर शुक्र नीच के हो जाते हैं अष्टम में, कन्या राशि में। पर वो कब जाएंगे? 24th को, लगभग महीने की एंडिंग में। तो इसको हमने यहीं दिखाया। बुध की बात करें, बुध जो है पूरे महीने अष्टम का स्वामी अष्टम में रहेगा, पर वक्री होंगे बुध 10 तारीख से। 10 तारीख से बुध जो है वक्री हो जाएंगे यहाँ पर। अष्टम का स्वामी अष्टम में, कन्या राशि में। और भाग्य जो है, भाग्य में केतु बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा है। दसम और एकादश खाली है। 12th भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट सबसे पहले तो यही है कि 7.5 चल रही है आपकी, और सेकंड फेज से अब फिर से फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया और शनि आपके वक्री हैं। लग्नेश वक्री है, तो अब ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है या अच्छा है। वक्री होना मतलब उस ग्रह की शक्ति का बढ़ जाना। लग्नेश की शक्ति बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। मतलब आपके अंदर कोई रोग होगा तो वो ठीक हो जाएगा। आपके अंदर कंपटीशन के प्रति एक तरह का वो होगा, आगे बढ़ने की क्षमता। लग्न देता है हमको क्या करना है लाइफ में, कितना ऊपर उठना है। ये राजयोग डिसाइड नहीं करते हैं, लग्न डिसाइड करता है। राजयोग तो अपॉर्चुनिटी लाएंगे, पर अपॉर्चुनिटी का लाभ कौन उठाएगा? मतलब राजयोग आपको पंख दे देंगे, पर पंख को फड़फड़ाना कौन सिखाएगा? कोई भी पक्षी है, अगर वो ट्राई ना करे उड़ने की, और ऐसा होता है, अगर आप पक्षी को ना ऐसी जगह रखो जहाँ पर उसकी माता नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है कि वो उड़ सकता है, तो वो उड़ता नहीं है। तो आप ये कह सकते हो दूसरे जो योग है ना वो पंखों की तरह हैं, जो आपको उड़ने की एबिलिटी देते हैं। पर उड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो मोटिवेशन है अंदर से, आगे जीवन में बढ़ने का एम्बिशन है, और उस अब एम्बिशन होगी तो व्यक्ति सीखेगा ही। वो कहाँ से आता है? लग्न से आता है। तो लग्न वक्री है, मतलब स्ट्रांग है, मजबूत है। दूसरी तरफ ये भी है कि चीज़ें सिंपल नहीं रहेंगी।
समय में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे और इसीलिए आपको ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता भी होगी। हेल्थ का भी अंदर से तो बड़ा आप मतलब सामना करना चाहेंगे, पर हेल्थ भी थोड़ा सा उतना साथ नहीं देगी, आपको प्रयास ज़्यादा करने होंगे, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 12वें भाव में शनि है, खर्चा रहेगा, विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन या तो होगा, स्थान परिवर्तन का आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कहीं आपका स्थान बदल ना जाए या कहीं बदलना ना पड़ जाए, इस तरह की बातें रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा होती है नहीं होती है, वास्तव में हम कहीं शरीर तो नहीं है, कहीं ये स्वर्ग नरक की जो है सब हमने सोच रखा हो, मतलब कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं जिनको पूरी तरह जाना लगभग असंभव है, उसकी तरफ आपकी रुचि हो बढ़ेगी। ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सब ये शनि महाराज यहाँ पे कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे हैं? 17 जनवरी तक बैठे हैं। शनि का जो गोचर है 12वें भाव में वैसे शुभ नहीं माना गया है, पर कुछ शुभता इसमें फिर भी है। क्यों है? क्योंकि शनि यहाँ अपनी राशि में है। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में होता है तो कुछ ना कुछ तो अच्छे फल देता ही है, तो फौरन चीज़ों से आपको लाभ करा सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों पे जाओगे तो वहां तो लिखा है कि भाई देखिए धन की हानि हो सकती है, मतलब खर्चा हो सकता है, व्यर्थ के कामों में खर्चा हो सकता है, पर कई बार आप हॉलीडेज पे जा सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। शत्रुओं द्वारा हानि हो सकती है, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना। स्त्री पुत्र आदि के साथ उनका ख्याल रखना है, मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए और पुत्र की लाइफ में या पुत्री की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे शनि दे सकते हैं। शनि की दृष्टि वाणी के भाव पर रहेगी तो वाणी को हमको मीठा रखना है। कई बार हमारी वाणी दूसरों की ज़िंदगी बदलती है, अपनी भी ज़िंदगी बदलती है, और वो कर्म हम महसूस भी नहीं कर पाते। जो लोग दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं वो अच्छा बोलते भी हैं, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं बात हमारे थॉट्स में आती है, फिर वो कहीं मुंह पर आती है आपकी, फिर कहीं वो आपके व्यक्तित्व में या काम में दिखती है। अगर आपके अंदर से पॉजिटिविटी नहीं है और आप बाहर से अगर कुछ पढ़ भी रहे हैं तो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आप उसको आज याद रखोगे, कल याद रखोगे। और आपने देखा भी होगा, जब हम किसी को देख के कुछ बनने की कोशिश तो करते हैं, 2-3 दिन किताब या वो कोर्स भी करते हैं उस चीज़ का, पर वो चीज़ फिर साइड में रखे रहता है, वो कोर्स भी और वो किताब भी, क्योंकि अंदर से नहीं आ रही है ना, अपने आप से मन नहीं है, नेचुरल नहीं हो रहा है। और नेचुरल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं मिला है कि आपको वो क्यों करना है। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि वाणी को आपको संभालना है, वाणी का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है ना द्वितीय भाव पर है, और ऐसे में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। धन के लिए भी थोड़ा आपको प्रयास कराएगा, पर धन के सोर्स भी बन सकते हैं, कुछ ऐसे सोर्स जो धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। धीरे धीरे क्यों? कि शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर डिले करते हैं। वास्तव में तो अभी फिलहाल में ऐसा लगेगा कि धन कम आ रहा है, एफर्ट कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो आगे चल के अगर आप प्रयास करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, बढ़ती जाती हैं। शनि की यहाँ पर 6ठे भाव पर दृष्टि रोग ऋण शत्रु के लिए आप कहेंगे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि 6ठे भाव पर ठीक ही मानी जाती है। पर चूंकि राशि कर्क की है, चंद्रमा की राशि है, जो उनकी मित्र राशि नहीं है, तो थोड़े मन में उदासी तो रहेगी, और काम के क्षेत्र में आपको ऐसे लगेगा कि वो बात नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। और जो 10वीं दृष्टि है, देखिए 7वीं दृष्टि हो गई, तो 8, 9, 10 ये आएगी आपके केतु पर, भाग्य के भाव पर, जहाँ पर पहले से केतु हैं, जहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो पिता के साथ या पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। इस चीज़ का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है। बाई चांस आपके पिता से उतनी नहीं बनती है चार्ट के योगों के कारण, प्रारब्ध के कारण, तब भी अपने डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है उनको दूर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि सूर्य या पिता या माता जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे कर्मों में भी जब हम कर्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, अपने माता हैं, पिता हैं, उनके प्रति आपको, अगर उनसे ही आप नहीं कर सकते, उनकी गलतियां माफ़ नहीं कर सकते छोटी मोटी, तो फिर आप दूसरों की तो क्या कर पाएंगे। ये बात ध्यान में रखने की है। तो ये आपको बना के रखना, मतलब पिता की लाइफ में या तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पिता से आपका थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना। ये भाग्य का भी भाव है, इसीलिए लोग साढ़े साथी से डरते हैं कि भाग्यवश चीज़ें नहीं होंगी।
एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चीज़ें बिगड़ेंगी तो उनको बनाना पड़ेगा। पर बात ये भी है कि जो बिगड़ी हुई चीज़ को बनाना सीख लेता है उसी के पास तो एक्सपीरियंस होता है, वही तो लाइफ में आगे बढ़ पाता है। गुरु की बात करें, यहाँ पे गुरु धन देते हैं। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर को कहा गया है, धन आता है। बहुत बढ़िया अंबुधि नाम का ये राजयोग है। धन आता है, पैसा आता है, बड़े बड़े लोगों से ऐसे में मुलाकात होती है, कुटुंब का सुख मिलता है, वाणी में कुशलता आती है, वचन के चातुर्य से आप बहुत बड़ा काम सिद्ध कर सकते हैं। आपका काम अगर वाणी पे डिपेंडेंट है, आप किस तरह से बात करते हैं, तो आपकी बात लोग भी मानेंगे और आपको भी आश्चर्य होगा कि भाई किसी को आपकी बात इतनी अच्छी लगी, आपकी बात की वजह से किसी को इतना लाभ हुआ, किसी की जिंदगी बदली और आपके लिए भी वो अच्छा रहेगा। हालांकि इस स्थिति को शनि थोड़ा कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ पर आ रही है और शास्त्रों के अनुसार अगर द्वितीय भाव में गुरु है और 12वें भाव में कोई ग्रह है तो उसको कम तो करता ही है, तो वो कैंसिल थोड़ा सा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। पर ओवरऑल गुरु का गोचर पॉजिटिव है। यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर अचानक धन प्राप्ति का योग बना रही है। इनहेरिटेंस के थ्रू आपको धन मिल सकता है, भाग्य से नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका भाग्य साथ दे रहा है, आप अभी जो काम कर रहे हैं उसमें कोई पुराना जो आपको सोचा भी नहीं है कहीं से, कुछ इस तरह की चीजें अनअर्न्ड मनी आपको मिलने का चांस यहाँ पर बनता है। पर जो फिलहाल में आप जो काम करें उसमें आपको एफर्ट लगेगा, हार्डवर्क रहेगा, चीजें थोड़ी कठिन रहेंगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि है, अष्टम भाव पर जिसकी हमने बात की और दसम पर, मतलब एफर्ट बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा। हालांकि धन के लिए आप प्रयास भी ज़्यादा करेंगे और धन रहेगा भी, पर उसके लिए प्रयास, गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर प्रयास बढ़ा देते हैं। ऐसे में आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, कुछ अच्छा करने का आपका मन भी करेगा और कीजिएगा भी, पर अपनी हैसियत के अनुसार। इसके बाद देखिए राहु तृतीय भाव में। तृतीय भाव में राहु का गोचर शुभ माना गया है, सभी तरह के सुखों को देने वाला होता है, सडन गेन कराने वाला होता है। पर राहु अगर तृतीय भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो फिर वो उसके अच्छे भाव को भी कैंसिल कर देता है। तो कहीं ना कहीं शनि आपके गुरु और राहु दोनों के भावों को के जो अच्छे रिजल्ट हैं उनको कम कर रहे हैं और करते रहेंगे जनवरी तक। पर उससे कोई डरने की बात नहीं है। आपको शनि कैसे कम करते हैं? शनि आलस्य के थ्रू कम करते हैं, एडिक्शन की तरफ आपको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, साफ सफाई से आपका मन हटा सकते हैं, अपने जो कल्चर है, अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा को आपको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को नहीं होने देना है और शनि की जो अच्छी चीज़ें उनको अपनाएंगे तो फिर जो भी इसका कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कम से कम हो पाएगा। वो कहते हैं कि भाई खोल दे पंख मेरे कहता परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। तो वो बोलते हैं ना, रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। कहने का मतलब यही है कि हमको हार कभी नहीं माननी चाहिए, रुकना कभी नहीं चाहिए, हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने क्यों कहा? क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठ के रोक रहे हैं। तो 12 भाव क्या होता है? छोड़ने का, गिव अप करने का, विदेश जाने का भी होता है, बाहर जाने का भी होता है। इनावे पुराने टाइम में विदेश जाने का मतलब यही था कि अपने काम को छोड़कर, अपने कर्म क्षेत्र को छोड़कर संन्यास चले जाना, वो होता था 12वां भाव। आजकल लोग फॉरेन भी जा रहे हैं, पर मेन जो पर्पज, जो हमको एसेंस लेना है कि छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, करते रहना है, उसके लिए अपने आप को कुछ सीखते रहना है। ये आ गया हमारा राहु के रिजल्ट का जो है, अच्छा है, पर शनि उसको थोड़ा कैंसिल कर रहे हैं। मंगल की बात करें, चौथे भाव का मंगल अच्छा नहीं कहा गया है, शुभ नहीं माना गया है। किस चीज के लिए? पारिवारिक लाइफ के लिए। घर में कलह अक्सर हो जाती है और माता के साथ या माता की लाइफ में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि चौथा भाव माता का है, मातृभूमि का है, बंधुओं का है। पर कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं कि वो अच्छी भी हैं। अगर आप वास्तव में अपनी मातृभूमि से दूर जाना चाहते हैं, एक तो शनि वहां जा रहे हैं, ऊपर से माता के भाव में मंगल आ रहे हैं, तो आपको मातृभूमि, आपके बचपन के दोस्त, आपके बंधु, उनसे दूर ले जा सकती है डेस्टिनी। और ये चीज़ बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती थी पुराने ज़माने में, पर आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई बाहर जाओ तो अच्छा ही है। तो उस चीज़ के लिए आपके मंगल बढ़िया एकदम। अगर हम पढ़ें कि क्या लिखा है मंगल का, तो यही लिखा है कि स्थान परिवर्तन आपका
स्थान परिवर्तन हो सकता है, बंधु बांधवों से दूरी बन सकती है, पेट के रोग भी हो सकते हैं, लंबा प्रवास, निवास परिवर्तन, नौकरी आदि या पद से मतलब नौकरी में भी अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे ना हुए तो इस तरह की मतलब कुछ वहां पे टेंशन बन सकती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो ना अपवाद होता है, यहाँ बैठ के मंगल स्कॉर्पियो राशि को देख रहे हैं जो उनके खुद की राशि है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। पर फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, भगवान हनुमान चालीसा पढ़िए, मीठी चीज़ों का दान कीजिए, लाल चीज़ों का आप दान कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के दिन मीठी रोटी वगैरह जो है ना वो आप खिला सके। ज्योतिषीय रेमेडी है, कार्मिक रेमेडी, आप समझ ही गए हैं कि भाई हनुमान जी के चरित्र को फॉलो करना है, उनकी मन से आराधना करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, सीधी दृष्टि दसम भाव पर, एकादश भाव पर। मित्र की दृष्टि है चौथे भाव, मतलब चौथी जो दृष्टि है सिंह राशि पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। सूर्य वहां उनके मित्र के ग्रह भी हैं, शुक्र मित्र नहीं है, तो आप कहेंगे शुक्र सफर कर रहे हैं। यहाँ पे अग्नि राशि है सिंह राशि, उसमें सूर्य के साथ बैठ गए शुक्र, और सूर्य तो अग्नि का सोर्स है, ऊपर से मंगल वाली लाल अग्नि उनके ऊपर फेंक दी गई है, तो शुक्र सफर करेंगे। शुक्र क्या है? प्रेम है, नाजुकता है, क्रिएटिविटी है, तो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर आप रह सकते हो, गुस्सा आपको थोड़ा आ सकता है, पत्नी से या स्पाउस से या प्रेमिका से या पति से थोड़ा मतभेद आपका रह सकता है। और उसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाले हैं? सब मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, सूर्य कर रहे हैं, सिंह राशि कर रही है, तो ये ध्यान रखना है। व्यापार में भी पार्टनरशिप मतलब पत्नी के साथ या पति के साथ ही नहीं होती, व्यापार में भी जहाँ आपको कहीं रिश्ता होता है ना किसी के साथ, व्यापार में एक तरह का दोनों तरफ का लाभ, तो वहां आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेगा। मंगल की 10वीं दृष्टि की हमने बात की कि भाई कार्य में उतार चढ़ाव तो ला सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन रखेंगे। पर ऐसी चीजें होंगी जो आपने सोची नहीं है, मतलब आप सोचे थे वो व्यक्ति तो मेरे साथ था, पता लगा वो दूसरी तरफ है, कुछ सडन छिपी हुई चीजें, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि आ रही है, छिपे हुए चेंज, परिवर्तन, आप जो सोच रहे थे उससे अलग चीजें हो सकती हैं कार्य के क्षेत्र में। और एकादश भाव पर मंगल की मित्र की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत आपको लाभ होगा और कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य पर आते हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम का मालिक सप्तम में है, तो बिजनेस में आपको कोई बहुत स्ट्रांग पार्टनर तो मिल सकता है, पर ईगो का इशू रहेगा, और वो स्ट्रांग पार्टनर चाहेगा कि आप उसकी तरह से काम करें। अब ये पार्टनर आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ पर आपके अंदर भी थोड़ा ईगो का इशू रहेगा, तो रिलेशन को बना के रखना है। बोलते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े, चटकाए जोड़े थे फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप एक ईगो पर ही जाएं और पहले उसका आप कहिएगा कि दूसरी तरह से भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा सकती है। कई बार आप सही हैं, ठीक बात है, दूसरा भी सही होता है कि अब ये मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको एक तरफ से लाल रंग कर दिया, दूसरी तरफ से पीला। अब चूंकि आप बॉल के इस तरफ हैं जिधर लाल रंग है, तो आप करें दिस इज रेड, ये तो रेड कलर की है, सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। उधर व्यक्ति जो है वहाँ पर वो पीली है और वो अपने हिसाब से बता रहा है या बता रही है, और वो भी सही है। तो ऐसे में दूसरे की स्थिति में आकर रहकर समझकर अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये आपका सूर्य का हो गया। इसके साथ साथ सूर्य को अच्छा करने के सूर्य को जल देना, सूर्य को रेस्पेक्ट करना, अपने से पिता की रेस्पेक्ट करना, गवर्नमेंट के साथ या डॉक्यूमेंट्स वगैरह टैक्स वगैरह वो सब ढंग से रखना, ये यहाँ पे आता है सूर्य का। अगर शुक्र की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि वैसे तो भाई शुक्र यहाँ पर थोड़े से गर्मी में आ रहे हैं, तो रिश्तों में थोड़ा आपको नाजुकता की आवश्यकता है, वाणी को मीठा रखने की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी से काम लेना है। पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, आपको हायर एजुकेशन से लाभ हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी कोई यात्रा वगैरह हो सकती है। हालांकि यात्रा में कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे सूर्य की वजह से। जो सप्तम भाव है ना वो यात्रा का भी होता है, वहां पर सूर्य का गोचर गर्मी बढ़ा रहा है। हालांकि सप्तम में है, पर सूर्य का गोचर सप्तम में कोई बहुत बेस्ट नहीं माना गया है। अगर हम एग्जैक्टली अपने शास्त्रों से पढ़ते हैं
तो उसमें लिखा गया है यात्रा देगा, पर उसमें थोड़ी दिक्कत दे सकता है। पेट व गुप्तांग के रोग और धन का खर्चा बढ़ाता है, पर यहाँ पर अपनी राशि में है तो थोड़ा सा बेटर है। शुक्र की बात करें तो मैरिज लाइफ की, जो हमने कहा स्त्री फीमेल स्पाउस के साथ थोड़ा बना के रखें, बाकी शुक्र यहाँ पर ठीक है। बुध की बात करते हैं तो बुध पंचमेश होकर अष्टम में आ रहे हैं, धन देंगे, पैसा देंगे। संतान के साथ भी रिश्तों को थोड़ा बना के रखें, बस यही बात रखने वाली है। बुध का अष्टम में गोचर शुभ माना गया, बढ़िया माना गया। और बुध का जब अष्टम में गोचर शुभ है, उसकी कोई काट भी करने वाला नहीं है यहाँ पर, मतलब वो अपना जो रिजल्ट है वो दे पाएगा। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि धन, हर तरह का धन लाभ, पुत्र या कह सकते हैं संतान का लाभ, मतलब संतान आ सकती है किसी के घर में या संतान को लाभ हो सकता है, ये यहाँ पर दिखा रहा है। धन लाभ कैसा, सडन लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से हो गया, कुछ इस तरह का। केतु और चंद्रमा आपके भाग्य के स्थान में है। राहु या केतु दोनों का ही गोचर भाग्य के स्थान में बहुत बढ़िया तो नहीं माना गया है। इसको यही कहते हैं कि भाई हानि होती है, और भाग्य की हानि मतलब जो ऐसी हानि जो हमने खुद की हो। एक होता है कोई मुसीबत आ गई और हमको उससे भागना, एक है हम ही मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सेंस के साथ काम लेना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है, सडन डिसीजन नहीं लेने, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट रखनी है, धर्म के प्रति एक सम्मान का एक बैलेंस वाला रखना है। क्योंकि केतु कई बार जब नवम में आते हैं तो संन्यास भी दिला देते हैं, तो वो जरूरी नहीं है क्योंकि आप संन्यास ही लें ज्ञान के लिए, तो एक बैलेंस यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ मतभेद भी करा सकते हैं, वो ठीक वो है। और हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश तो ले जाएंगे, पर अगर आपने ही कंट्री में आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हो और केतु की दशा है तो थोड़ा दिक्कत रहेगी। अगर शुक्र की दशा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए स्त्रियों के प्रति रेस्पेक्ट रखें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। मन में रेस्पेक्ट होगी तो आप रेस्पेक्ट रख पाओगे, दिल से आपके अंदर रेस्पेक्ट होना चाहिए क्रिएटिविटी के प्रति, फीमेल्स के प्रति। और अपनी लाइफ में ना खूबसूरती को लाइए, साफ सुथरा रहिए, ऑर्डर को लाइए, घर में फ्लावर्स आदि लाइए, या कहिए कि आपका जो घर है वो साफ सुथरा, अच्छी खुशबू युक्त होना चाहिए। वैसे भी शुक्र जो है आपके योग कारक ग्रह हैं, तो आपको तो खास कर स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखनी चाहिए, तो आपके लिए लाभ रहेगा। इसके बाद देखिए भाग्य के बाद कर्म है, कर्म का स्वामी उसी को देख रहा है। मंगल जिसकी हमने बात की है, बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर हाँ आपको प्रोटेक्ट करेगा। पर कर्म के क्षेत्र पर ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव आपका रहने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपने नहीं सोची थी। लाभ का जो स्वामी है वो धन में जा रहा है, तो धन लाभ होने की काफ़ी संभावना है। सीनियर्स के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू, बड़ों के थ्रू, या कहीं ना कहीं ज्ञान से आपको लाभ होगा। बड़ी पिक्चर आप देखें, छोटे मोटे लाभ पे ध्यान ना दें, लंबी दूरी की बात सोचें। आज से 5 आज जो कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो आज से आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अभी आज कितना उससे लाभ हुआ, आपका जो गोल है 1 साल बाद का, आपकी जिंदगी का जो गोल है उसके लिए आपके कर्म आपके कितनी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर दिन उसका हिसाब करें। बड़ा गोल रखें, लंबा गोल रखें, तो ये गोचर आपको बहुत कुछ दे सकता है, ऐसी चीजें आपके जीवन में ला सकता है जो बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो। शनि पर आ जाते हैं लास्ट कि 12वें भाव में शनि है, तो भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मेहनत कराएंगे और रिजल्ट लाएंगे नहीं उतना जितना आप सोच रहे थे, पर एक्सपीरियंस जरूर लाएंगे। और जब एक्सपीरियंस होता है वो फिर आपके ऐसा जीवन में क्या कहते हैं काम आता है। और कल की चीज जो कल तो रिजल्ट नहीं लाई, परसों क्या रिजल्ट दे दे कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, सीखते रहना है, बढ़ते रहना है। आपके जो पंख हैं उनको उड़ान भरनी है और उड़ान भरनी है और ऊपर जाना है। तो यही शनि है। रेमेडी हम इसकी बात कर चुके थे पहले ही, अगर नहीं भी किए तो बता देता हूँ कि हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, वृद्ध लोगों की हेल्प करना, किसी की शमशान यात्रा या मृत्यु के बाद की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, बाई चांस किसी के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है शनि की। तो ये सारे आपके ग्रह हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने 8 तारीख का ओणम है। त्योहार बहुत ज़रूरी है, हमारे इतिहास से, हमारे पास से, हमारी जड़ों से हमको जोड़ते हैं, और जिसकी जड़ें मजबूत हैं वही ऊपर उठ सकता है। 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो महाभारत है वहाँ से इसकी कथा आती है।
और 26 तारीख की शरद नवरात्रि है, 10 तारीख की पूर्णिमा है, 6 तारीख की परिवर्तनीय एकादशी है, 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। एकादशी का व्रत जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है, 13 तारीख की संकष्टी है और 25 तारीख का अश्विनी अमावस्या है, 17 तारीख की संक्रांति है। जैसे सूर्य का जो परिवर्तन है वो 17 को हो रहा है, 17 के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर भी आएंगे 17 के बाद, तो स्पाउस की हेल्थ का हल्का सा ख्याल रखना है। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेंगे महीने के एंड में। शुक्र 24 के बाद यहाँ आएंगे, इसलिए हमने उसको नहीं बताया, पर ये कह सकते हैं कि 24 के बाद पिता की लाइफ, पिता के साथ थोड़ा मतभेद बढ़ सकता है, भाग्य में हल्के से उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि नवम का स्वामी कहाँ आ रहा है, अष्टम में आ रहा है। पर शुक्र अष्टम में अचानक धन लाभ भी कराते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह भी मिलाते हैं। तो ये हो गया हमारा, राशि भी हो गई, त्योहार भी हो गई। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो मैं अभी आपसे विदा लूँगा, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।